को थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा बच्चों बात बच चुका था जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर लेते, लेकिन अब तक हमको यहाँ पे आ जाना पड़ा है। तो अब हम लोगों का रेशियो सही चल रहा है, स्पीड भी सही चल रहा है बच्चों। ऐसा आप चिंता मत करना कि सर स्पीड स्लो है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं स्लो। जेई के लिए इतना लगता है बच्चों, है ना। तो आइए आज का हमारा जो अहम मुद्दा है वह है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर हमको आता है, बच्चा लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ बच्चों बेशक आपको आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन आपको क्या पता है? आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, पता है ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बड़े आराम से। अच्छा, दूसरी बात आपको प्यारे बच्चों, है ना, हीरो फॉर्मूला भी, अरे वाह। दूसरी बात बच्चों आपको 1/2 ए बी साइन थीटा, ये बात हम बोले थे रोशन को कि पिछले दिन रोशन इसको जरा फील करके आइएगा। क्या आपने फील करा रोशन? हो गया आपको फीलिंग? हाँ सर। ओके। और तीसरा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो प्रवीर बोल रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, यस, अंडर रूट एस माइनस हीरो फॉर्मूला बोला है ना, अंडर रूट एस माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना। रियली में बच्चों जब मैथ्स में आया था तो ये हीरो और हीरोइंस बड़ा सूट करता है, रियली में हीरो वाला काम किया, गजब का काम, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कुछ अलग अलग बात, है ना। अगला जरा आप हमें बता सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? कहोगे हाँ बड़े आराम से सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू बच्चों साइड स्क्वायर, बहुत ही मजे से आपको पता है ना। और बच्चों एक बात और आपको पता है क्लास 10th में कि कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तब भी आपको एरिया पता है। सर हमको पता है फिर भी क्यों बता रहे बच्चों, कुछ तो काम की बात होगी ना। तो उस वक्त बच्चों जब कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे किसी एक ट्रायंगल एबीसी का 3 पॉइंट x1 y1 और बच्चों x2 y2 इस प्रकार से और x3 y3, तब इसका एरिया प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। हाँ बच्चों एक और बात, अगर आपको कभी फुर्सत का टाइम मिले तो स्ट्रेट लाइन की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख लेना। सिंपल सा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप का काम है ना, लाइक डिवाइड होता है ना, जैसे बच्चों मल्टीप्लाई होता है ना, एलसीएम निकालना होता है ना, एचसीएम निकालना होता है ना, वैसे ही बिल्कुल एक डिटर्मिनेंट निकालना एक फंडा है सिंपल सा। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप सीख लीजिएगा मेरे से, या फिर आप हमें बता दीजिएगा जैसे भी हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बच्चों डिटर्मिनेंट के चलते अगर हम लोग रुक जाएंगे ना तो बहुत अहम अहम चीजों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप जानते हो ना? हाँ जी बोलिए। वीडियो है देखना होगा, हमको याद नहीं, इतना सारा चीज है कि हमको याद ही नहीं क्या क्या है ना। तो बच्चों अब अगला पॉइंट हम आपको एक खास बात बताते हैं यहां से कि अगर कभी भी, ये गजब गजब की बात है जो कि आपको जेई लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गजब का मदद बनाएगा। अगर आपको कभी वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे चुका है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 दे चुका है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 दे चुका है, तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू क्या होता है ना, अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं अच्छा लगता तो चलो भाई ये जरा एक ट्रिक समझे। जेई के लिए कम टाइम रहता है किसी भी कैलकुलेशन को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग ट्रिक का सहारा लेते हैं, है ना बच्चों। तो अगर कभी आपको इस प्रकार से दे देना तो 1/2 x1 y1 x2 y2 समझिएगा x3 y3
और फिर x1 y1, यानी कि जहां से चलना शुरू किए खत्म भी वहीं पे कीजिएगा। ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे और फिर ये लिखे बच्चों, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे? यस बच्चों, ये रहा असली काम का। दो दो करके पेयर बना करके पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है ना, यानी कि साफ साफ एक बार लिख दे, है ना, 1/2 करना है और एक बार बच्चों x1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है और x2 को y1 से मल्टीप्लाई करके घटा देना। दो का काम खत्म। अब फिर दो का, तो बच्चों दो में अब फिर इन दोनों को लेना होगा, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और घटा देना और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो x2 को y3 से मल्टीप्लाई और x3 को y2 का मल्टीप्लाई और घटा देना। और फिर बच्चों अब इन दोनों को करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना। हाँ याद रखिएगा कि पहले x3 y1 का मल्टीप्लाई, फिर y3 x1 का मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा एक स्पेशल ट्रिक बना गया, हम आपको इस ट्रिक का भी आप ख्याल रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा, है ना। अब ये जो बच्चों ट्रिक है, ये जो रूल है, ये पॉलीगॉन के लिए भी अप्लाई हो सकता है ना। दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर, है ना, पॉलीगॉन। मतलब कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे तो उसका एरिया, अगर एक क्वाड्रिलेटरल दे दे तो बच्चों डिटरमिनेंट लगाओगे, दो दो बार दो दो ट्रायंगल का निकालोगे, बड़ा हो जाए। इसीलिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको कभी इस प्रकार से प्यारे बच्चों, है ना, एक पॉलीगॉन दे दिया जिसमें कि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 साइड है, कि इस प्रकार से ABCD पॉइंट होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों, तो एरिया इज इक्वल टू, आप सिंपल कर दीजिएगा, है ना, कि भाई सबका, ठीक है, 1/2 बाहर में और सबका x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, है ना, और फिर x1 y1 और डब्बा बंद। और इसको ओपन कैसे करना है ये तो हम आपको बता गए ना, n गॉन के लिए, और n रहेगा तो डॉट 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 n, और फिर 1 से शुरू किए थे तो फिर से 1 पे आ जाए। हाँ बोलिए, आपको कुछ बोलना था वो। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या जो x1 y1 x2 y2? यस यस, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट का एक शॉर्ट ट्रिक है ना। दिस इज इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 के बराबर होता है 1/2 सिंप्लीफिकेशन के बाद। सर जो पांचवी बात बताए थे, फिफ्थ वाला पॉइंट, यस वो वाला समझ में नहीं आया। यस यस यस, ये बच्चों, अच्छा आप क्लास 10th में सीखे थे कि अगर पॉइंट हो तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये x2 और इसमें से कुछ को घटा करके फिर कुछ में से कुछ को घटा करके, हमको तो याद नहीं रहता, याद आया आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सब पढ़े तो थे लेकिन भूल गए। यस यस यस, इस तरह का फॉर्मूला था, लेकिन उसी का बच्चों स्मार्ट रूप होता है एक डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट है ना। आप क्लास 11th में आते ही डिटरमिनेंट का नाम सुन लिए तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हम आपको सिखा देंगे कि कैसे सॉल्व कर। तो जैसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ना, तो जो आप क्लास 10th में पढ़े थे वो वाला फॉर्मूला के बराबर आ जाए, समझे? यस सर, है ना। ओके, वही 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका प्रूफ था। धीरे धीरे डिटरमिनेंट पे अगर सब चैप्टर मिलेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और खिलेगा, निखरेगा, है ना। धीरे 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 थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पॉइंट वाइज इसीलिए हम चीजों को लिखाते चलते हैं, ताकि आप कहोगे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ा रहे थे तो पॉइंट नंबर 7 पे चर्चा नहीं की है सर, है ना।
तो पॉइंट नंबर अब 8 पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। अब अपन पढ़े हैं कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म भी तो पढ़े हैं। तो अगर अगर कभी आपको इफ ट्रायंगल है बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट, अगर कभी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ना पोलर फॉर्म में दे दिया, देन एरिया का होई, ये जानना। पोलर कोऑर्डिनेट सर नहीं समझे, हम बोले नहीं समझे, अभी बताते हैं। एक जो हमारा ट्रायंगल होता है एबीसी, इसका कोऑर्डिनेट आज पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का मतलब वही r1 θ1 बच्चों, r2 θ2, r3 θ3 वाला, याद आया? सबका प्रूफ होगा धीरे धीरे, अचानक से प्रूफ कर दे तो इसी मुद्दों में फंसे रह जाते हैं हम लोग। धीरे धीरे आपके कॉपी में बस डाला दिया जाए ताकि कभी चलो बच्चों इसका प्रूफ देखे, हो गया ना प्रूफ, वेक्टर से प्रूफ कर देंगे, अलजेब्रा से, किसी और मेथड से, क्या बात। तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2, याद रखिएगा, r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2, θ2 माइनस θ1, ओके, प्लस का फिर r2 r3 साइन, है ना, θ3 माइनस θ2, समझ में आ रहा है? एंगल घटते जा रहा है, प्लस का r3 r1 साइन θ1 माइनस θ3, ये होता है बच्चों अगर पोलर फॉर्म में। तो सर अगर पोलर फॉर्म में दिया तो हम ऐसे डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं ना, हम बोले हाँ बच्चों वैसे ही लिखे थे हम और सॉल्व करके हमारे पास ये आया था। अच्छा अब समझे, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखा देंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लगेगा, 2 छोटा छोटा हाउ टू सॉल्व सिखाएंगे, काम खत्म, 2-4 आप बना लीजिएगा, काम खत्म। और तबीयत से डिटरमिनेंट चैप्टर में डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमको इतना बात आपके दिमाग में एंट्री कराना था, इतना बात बताना, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों एक प्यारे से क्वेश्चन कि 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट O जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 एंड एक पॉइंट 3,√3 विद पॉइंट P मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P बताइए क्या, समझे ना, ट्राई कर सकते हैं, हाँ सर कीजिए। एक हमारा ये पॉइंट हो गया O और एक पॉइंट हो गया x में 3 और y में √3, यानी कि ये हमारा लाइन। अब P पॉइंट बच्चों किधर भी होगा और एक राइट एंगल, सर नोट करना थोड़ा पिछले स्लाइड, ओके मेरे भाई प्लीज नोट कर लीजिए। बेस्ट बच्चों, जो बेस्ट ऑप्शन हम इतने दूर बैठे हुए भी आपको दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। मतलब सर अगर मान लिया कोई ट्रायंगल है कोई भी, दो साइड दे रखा है उसका और एक एंगल दे रखा है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल का 2 साइड दे रखा है और एक एंगल जो है वह दोनों साइड के बीच का दिया है ना, ये एंगल। हाँ सर। तो ए बी साइन थीटा 1/2 ए बी साइन थीटा, ए ये है, बी ये है और थीटा ये है। यस। और सर एक और सवाल। बोलिए, तभी तो आप सीखोगे, बहुत अच्छा करते मतलब सर मतलब कोई भी रैंडम ट्रायंगल है और एक एंगल दे रखा है और उसका बोला जाए कि साइन थीटा निकालिए। हाँ,
तो एक्चुअली किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है बाबू, परपेंडिकुलर तो पता चल जाएगा। 3 एंगल होता है। तो किस एंगल की बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होगा। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये एंगल थीटा है, देन इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा होगा, नो डाउट। लेकिन अगर ये एंगल थीटा दे चुका है तब बच्चों हम लोग एरिया नहीं सर, मैं बस साइन थीटा पूछ रहा हूँ। मैं बस इस साइन थीटा पूछ रहा हूँ, मतलब होता है सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यस यस यस। तो अगर राइट एंगल नहीं है तो पता चल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस होता है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो अपने मन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, फिर हमें हाइट को h मानना पड़ेगा, यस है ना, और इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मान लेंगे, यानी कि b अपॉन h लिखना पड़ेगा, है ना। यस आइए ना, हम तो बच्चों इसका 3 मेथड बताएंगे, देखते हैं ना बच्चा लोग का कमेंट जरा देख लेना कि कौन कौन क्या क्या बनाया। कोई कमेंट नहीं, ठीक है। पहली बात बच्चों, ये पॉइंट आपको दिया है कार्टेशियन फॉर्म, आप मेरे कहे अनुसार चलो ना, आपको हम मजेदार बना देंगे। एक सवाल को हाउ टू थिंक का टेक्निक सिखा देंगे। जैसे अगर कोई पॉइंट देता है बच्चों, तो हम आपको कहते थे जैसे कोई पॉइंट देना तो उसका पोलर भी सोच लो। पोलर सोचने से ये हो जाएगा कि वह ओरिजिन से कितना दूर है और किस एंगल पे जा रहा है, ये भी पता चल जाता है ना। तो जरा बताइए, तो इसका R1 R, थीटा में यह दूरी कितना है? तो बच्चों ये राइट एंगल जैसे बनेगा तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये 3 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 12। एग्री? ये हो गया R आपका 12 और एंगल कितना होगा? एंगल बता सकते हैं? 30 डिग्री सर। यानी कि 12, 30 डिग्री को हमने पोलर में बदल लिया। ओके, अब 30 डिग्री हमें पता चल गया, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये अगर 30 डिग्री बना रहा है तो इधर 60 डिग्री बनाएगा, तो वाई एक्सिस पे पहुंच जाएगा। यानी कि अगर हमारा P पॉइंट जो होगा ना, वह पक्का वाई एक्सिस पे होगा। बात नंबर 1 ओके है यहां तक? P पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। तो P पॉइंट वाई एक्सिस पे जरा होगा, तो मेथड 1 से जरा चलते हैं हम, है ना। हम P पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं H, K, और उसके बाद अच्छा एक काम और, मेथड नंबर 1 जो चिल्लर काम है, P को H, K लगा करके बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि बच्चा वाला मेथड होगा, जो कि ज्यादा टाइम कराएगा, जो कि ज्यादा कैलकुलेशन कराएगा। समझ रहे हो ईशान? वेरी गुड। अब मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 मजेदार है। ये तो बच्चा, ये छोटा बच्चा जो है ना, ये भी बना लेगा, देखो ये भी बना लेगा, है ना, मेथड 1 से। लेकिन हमको बात करना है कि बच्चा समझदार जब हो जाएगा तब कैसे बनेगा। तो बच्चों पोलर का मदद लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट का। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमको एंगल पता चल गया, तो जैसे ही एंगल पता चल गया तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री हो गया। अब बच्चों हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस तो वही रहेगा जो O से लेकर के A तक का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस O से लेकर के P तक का होगा। यानी कि डिस्टेंस कितना निकला था अपना 12। ओके कि नहीं? नॉट ओके? ओके सर। और एंगल कितना होगा ये बताइए जब? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री π/2 है ना। एंगल कितना होगा बच्चों? π/2। तो आपको ये बात पक्का पता चल गया कि ये पॉइंट पक्का एक्स एक्सिस पे होगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट तो हम लोग 0 कर देंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उससे। अब एक बात ये, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सेम 30 डिग्री बनाते हुए नीचे भी तो आएगा एक P पॉइंट, ये भी तो हो सकता है। तो बच्चों ये जब P पॉइंट होगा तो बड़े मजेदार से आप जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगा, है ना।
जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगा, यानी कि x में तो वही रहेगा, y में √3 हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? दो दो पॉइंट की पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? दो दो पॉइंट की संभव। अब बच्चों एक गजब का मेथड बताएंगे जो कि रियली में रेयर मेथड, मेथड नंबर 3 बाय फॉर्मूला। देखो लॉजिक से काम होता है, लॉजिक से ही मैजिक होता है। फॉर्मूला समझिएगा कि अगर आपको इस पॉइंट का नाम h k कर गए तो h इज इक्वल टू, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो बच्चों h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई, अब ये सोचना ऐसा क्यों होता है, 2 और के पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों होता है y1 प्लस, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह से ही जनरलाइज करके बता देते हैं, √3 x1 माइनस x2 y2। कोई दिक्कत? दिस फॉर्मूला इज बच्चों कैन बी प्रूव्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बना करके जनरलाइज करके रख ली। अब आपको अगर मन करे कि सर हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो यस आप कर लेना। दिस फॉर्मूला हम लिख देते हैं, दिस फॉर्मूला कैन बी प्रूव्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, कर लोगे? बेहतर बात। यस सर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बात सब हमको इतना बताना था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक मुद्दों में बच्चों हम आपको इतना बता दें, ठीक है? सर एक और सर वापिस फिर से बता दें सर। कौन सा बात बाबू? सर ये दूसरा वाला जो है पोलर। अच्छा, पोलर वाला आपको दिक्कत कर गया। देखिए यस सर। पहले ये पॉइंट तो निकल गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये जब नीचे उतरेगा तो, क्योंकि ये एंगल 30 तो ये एंगल और 30 होना चाहिए, है ना? तो ये 30 तो बच्चों ये पूरा ओवरऑल 60, तो यह जितना जिस एंगल से ऊपर गया था उसी एंगल से निगेटिव एंगल के साथ नीचे आ जाएगा, और इसके बीच का दूरी जो है बच्चों तो ये एकदम इसके नीचे, एकदम नीचे आ जाएगा, ए पॉइंट के जस्ट नीचे, यानी कि x में यह 3 यूनिट पे है तो 3 ही रहेगा, और y में बच्चों -√3 पे आ जाएगा अगर उधर √3 पे है तो। ये पॉइंट तो P पॉइंट तो बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल गए, है ना? और जरा ये वाला जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट की खासियत बच्चों, पहली बात यहां से यहां तक का दूरी क्या बोले थे आप? O से लेकर के A तक का दूरी, बेसिक कॉन्सेप्ट से, बस पोलर फॉर्म से तो एंगल पता चला था बच्चों। O से लेकर के A तक का दूरी आप क्या बोले थे? OA इज इक्वल टू कितना आया था आपको यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? 3 का स्क्वायर, 2√3 था शायद। बिल्कुल 2√3, यहां पे हम 12 लिख करके आपको कंफ्यूज कर दें, है ना? कुछ ये हो गया बच्चों 9 प्लस का 3 यानी कि अंडर रूट 12 था। ओके, अंडर√12 यहां से यहां तक का दूरी, अंडर√12 का मतलब 2√3, तो यहां से यहां तक का दूरी 2√3 है, तो y एक्सिस में यहां से यहां तक का दूरी, तो सर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे x 0 हो गया, और y कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो बेसिकली पोलर से तो बच्चों बस एंगल पता चला और दूरी पता चला, और दूरी तो डिस्टेंस से भी पता चला, एंगल पता चला। ये OA जो लाइन है ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ? तो 30 बना रहा है, तो 60 जैसे ही बनाएगा तो y एक्सिस पे चमक जाएगा। हाँ सर। ओके